बच्चों कुछ दिन से हम देख रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान में फिर से अपनी एम्बेसी ओपन कर रहा है, यानी कि फिर से वहां से दूतावास को चालू कर रहा है। एक्चुअल में अगस्त में, यानी कि जब अगस्त एंडिंग में जाएगा तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन जब आया था उसको करीब करीब एक साल हो जाएगा, यानी कि पूरा एक साल तालिबान शासन अपना कंप्लीट कर लेगा अफगानिस्तान में। और भारत के तालिबान के साथ रिलेशन आज तक कभी अच्छे नहीं रहे। जिस प्रकार हम कंधार हाईजैक देखते हैं, हमारे विमान को हाईजैक कर लिया गया था और उसमें बहुत से यात्री भी थे, जिनमें से कुछ यात्री मारे भी गए थे। तो हमारे तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे। अब अफगानिस्तान में बच्चों जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है तो फिर दोबारा से हमने वहां पे रिलेशन अच्छे करने चाहे, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। जब वहां पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही थी, यानी कि वहां के राष्ट्रपति हामिद करजई थे, तो उस समय हमने अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने वहां पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ यानी कि एक हॉस्पिटल बनाया, और ये सबसे बड़ा काबुल का हॉस्पिटल है बच्चों। एक्चुअल में ये बच्चों के लिए हॉस्पिटल हमने वहां पे निर्माण किया था, जिसका नेम था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। और ये हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के काबुल में था, और कहा जाए तो ये अफगानिस्तान का ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। और इसके साथ साथ हमने अफगानिस्तान की संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया, और यह भी हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अगर किसी कंट्री ने वहां पे पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया था या पार्लियामेंट हाउस को बनाया तो वो बच्चों इंडिया ही हमें दिखाई देती है। इंडिया ने ही पार्लियामेंट हाउस को बनाया। और इसके साथ साथ बच्चों इंडिया ने यहां पे अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिस डैम को सलमा डैम कहते हैं बच्चों, इस डैम को भी इंडिया ने ही बनाया वहां पे। यानी कि यहां पे सिंचाई के लेवल पे या इरिगेशन सिस्टम को चालू करने के लिए इंडिया ने एक बड़ा डैम बनाया। इस डैम से लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध होता है, और सिंचाई यानी कि खेती बाड़ी के कार्य के लिए भी उनको पानी उपलब्ध होता है। तो सलमा डैम का निर्माण भी वहां पे इंडिया ने किया। और इस सलमा डैम के साथ साथ बच्चों एक शहतूत डैम है, जिसका निर्माण भी इंडिया ने किया। यानी कि अफगानिस्तान में हमारा कुल मिला के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और इसके साथ साथ हमने अफगानिस्तान के शहरों को जोड़ने के लिए जिस प्रकार डेलाराम से कंधार सड़क का निर्माण भी किया, तो बड़े आधार पे इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। और जब तालिबान का शासन आया तो हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वहां पे रोक लग गई, यानी कि हमने अपनी एम्बेसी वहां से बंद कर दी और हमारे सारे लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया। अब जब हमने अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकाल लिया तो हमारा बड़ा पैसा अफगानिस्तान में लगा हुआ था, जो पैसा हमारा फंस गया, क्योंकि उससे हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन अब तालिबान के साथ हमारे संबंध दोबारा से मधुर हुए हैं। अजीत डोभाल ने हमारे तालिबान की यात्रा की, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है। एक्चुअल में अजीत डोभाल जब अफगानिस्तान के कंधार में गए तो उन्होंने दोबारा से भारतीय एम्बेसी को रीओपन किया है, यानी कि अब अफगानिस्तान में हमारी एम्बेसी ओपन हो चुकी है। और अफगानिस्तान के साथ भी हमारे, यानी कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है उसके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों आतंकवाद के ऊपर भारत की सीधी सिंपल सी एक ही पॉलिसी है। भारत कहता है कि जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, उसके साथ हम रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों के इन्वेस्टमेंट या दूसरे देशों के अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम को देखते हुए हमें वहां पे अपने हित भी देखने हैं। इसकी वजह से हमने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को जारी किया, क्योंकि चाइना निरंतर यहां पे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके ऊपर वो अफगानिस्तान को भी बोल रहा है कि आप भी हमारे अंदर शामिल हो जाओ। तो इसकी वजह से हमें भी अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए और वहां पे अपनी एम्बेसी को जारी करके जो प्रोजेक्ट हमने लगाए हैं उनके ऊपर काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। और दूसरा बच्चों, पाकिस्तान बार बार तालिबान सरकार या तालिबान गवर्नमेंट को कहता है कि आप कश्मीर मुद्दे पे हमारा साथ दो, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने अभी तक एक भी वर्ड कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान के लिए नहीं बोला, जिससे हमारे संबंध मधुर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अब जो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार है उसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे होने लगे हैं, जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बच्चों एक तो सुरक्षित हो जाएगा, दूसरा उस इन्वेस्टमेंट में आगे से जो प्रोजेक्ट कम रह गए थे, यानी कि जो प्रोजेक्ट हम फुलफिल नहीं कर पाए थे, उन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए तालिबान सरकार ने हमसे कहा है कि वो प्रोजेक्ट भी आप यहां आके पूरा करो। दूसरा, जब यहां पे तालिबान गवर्नमेंट आई बच्चों तो यहां पे बड़े पैमाने पे जिस प्रकार हम देख रहे थे कि लोग हवाई जहाजों एरोप्लेन से नीचे गिर गिर के मर रहे थे या फिर बड़े आधार पे कत्लेआम हुआ,
और इस कत्लेआम की वजह से यहाँ पे भूखमरी भी फैल गई। और इस भूखमरी में बच्चों भारत ने बिना कोई पैसा लिए अफगानिस्तान की सहायता की और हमने 70 मिलियन टन गेहूं अफगानिस्तान को निर्यात किया, वो भी बिना कोई पैसा लिए। यानी कि हमने अफगानिस्तान की फ्री हैंड हेल्प की, जिससे अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करना हमारी भी मजबूरी है। एक्चुअल में अगर हमें सेंट्रल एशिया में पकड़ बना के रखनी है तो हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान अगर कहा जाए तो ये मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। यानी कि अगर आपको अफगानिस्तान में कंट्रोल मिल जाता है तो उससे आप पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकते हो और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी काउंटर कर सकते हो। दूसरा, अगर अफगानिस्तान में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से तालिबान का पाकिस्तान के साथ गठजोड़ हो सकता है, और अगर तालिबान का पाकिस्तान के साथ गठजोड़ होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट का रीजन बन सकता है, यानी कि वो यहाँ पे आतंकवाद का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहिए, जिससे यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां ना हो।